Welcome to my channel, everyone. I'm Manju. You are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स लर्नर्स, मैं फिर हाजिर हूँ एक और न्यू लेसन लेके। लेसन नंबर 67, पावर ऑफ वर्ड्स। सो इसकी मीनिंग क्या? मीनिंग है पावर ऑफ वर्ड्स। हर एक वर्ड में पावर होती है, क्योंकि हम जब भी कुछ बोलते हैं वो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करने का काम करता है। विदाउट वर्ड आई कांट एक्सप्रेस आवर सेल्फ, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द पावर ऑफ वर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, अगर आप न्यू विजिट कर रहे हो सो प्लीज मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए और हिट द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, वर्ड्स कैन इंस्पायर एंड वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय, चूज योर्स वेल। रॉबिन शर्मा। ओके, पॉइंट वन में बोला जा रहा है, सेंटेंस दिया गया है कि वर्ड आपको इंस्पायर भी कर सकते हैं, वर्ड आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो चूज योर वर्ड वेल, अगर आप किसी के लिए भी यूज करते, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमने प्रीवियस लेसन में खूब डिस्कस किए हैं, कोई भी पर्सन आपको इंस्पायर कर सकता है। जैसे आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, कोई स्पीच दे रहे हो, इंग्लिश से रिलेटेड इंस्पायर करो, बहुत अच्छे जैसे आप बेसिक इंग्लिश सीख रहे हो और आप किसी नेटिव स्पीकर को सुन रहे हो तो आप उससे इंस्पायर हो गए, उसके वर्ड से, ठीक है। तो ये चीज हो गई इंस्पायर करना। अब डिस्ट्रॉय करना, जैसे कि कोई पर्सन है, किसी को पसंद नहीं करता है और वो उसको बैड थिंग्स बोल रहा है, कुछ भी बैड थिंग यूज करके उसको बोल रहा है, तो वो वर्ड को वो जो वर्ड, जो बैड वर्ड जो यूज कर रहा है ना, तो वो अपने वर्ड से डिस्ट्रॉय कर रहा है उस सामने वाले पर्सन को, ठीक है। यानी उसको बैड थिंग बोल रहा है, तो वो जो कन्वर्सेशन है ना वो डिस्ट्रॉय कर रहा है एक दूसरे की कम्युनिकेशन स्किल को, ठीक है। सो हमें डे टू डे लाइफ में कोशिश करनी चाहिए, अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं, कोशिश करनी कि गुड वर्ड का यूज करें, बैड वर्ड को अवॉइड करें, ठीक है। और डोंट गॉसिप विद अदर, किसी के भी बिहाइंड किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये भी वर्ड के थ्रू डिस्ट्रॉय करना होता है किसी पर्सन को, ये भी एक बैड थिंग में आता है। यानी किसी के बिहाइंड किसी पर्सन की, जैसे बोलते ना, गॉसिप नहीं करनी चाहिए बैड वे में, वो भी वर्ड डिस्ट्रॉय करना होता है, क्योंकि बेसिकली वर्ड पर्सन टू पर्सन हम कनेक्ट होते हैं, तो हम किसके थ्रू होते हैं? बोलते हैं एक दूसरे से, हम बात करते हैं ना, तभी कनेक्ट होते हैं। सो कुछ हम गुड वे में हम बात कर सकते हैं, कुछ बैड वे में, तो कोशिश करनी हमें गुड वे में जाना है, ठीक है। सो इस फर्स्ट सेंटेंस की मीनिंग ये है कि वर्ड से आप इंस्पायर भी हो सकते हो, वर्ड से आप डिस्ट्रॉय भी हो सकते हो, तो आपको चूज करना है कि आपको गुड वर्ड यूज करने हैं, ठीक है। चलिए पॉइंट 2 पर आ जाते हैं। पॉइंट 2 पे, डोंट मिक्स योर वर्ड्स विद योर मूड। यू कैन चेंज योर मूड बट यू कांट टेक बैक योर वर्ड्स। सिनोनिम। ओके, तो इसमें ये बोला जाए आप अपने मूड के अकॉर्डिंग आप वर्ड मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपने जो कुछ जिसे अच्छा बोला होगा तो वो तो देखिए, अच्छा किसी के लिए बोला होगा, इंस्पायर करा होगा, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले होंगे किसी को जो कभी भूल ना पाए, जैसे किसी का आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, पहले तो आपके साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा होगा, इंस्पायर भी होगे, सडनली कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों के बीच रिलेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होंगी और आपने कुछ ऐसे वर्ड यूज किए होंगे जो कि आपने यूज किया, फिर आप यूज करते वो वर्ड उस जब पर्सन से आप बात करो, यूज करो, वो वर्ड आप वापस नहीं ले सकते। जो अपने वर्ड बैड वर्ड जो यूज करे ना, वो आप वापस नहीं ले सकते। तो आपको आपके वर्ड चूज करने हैं, आपके मूड के अकॉर्डिंगली आपको वर्ड नहीं बोलने हैं,
मूड कभी भी चेंज हो सकता है, पर आपके बोले गए वर्ड कभी वापस नहीं लिए जा सकते। ठीक है, तो ये चीज आप कभी भी बोले, किसी से भी बात करें, तो कोशिश करिए कि आप एफएमएम जो सीखते हैं ना, कि हमें गुड पोलाइटनेस वो लानी है हर किसी के लिए। अगर कोई पर्सन आपके साथ टॉक्सिक है या कुछ भी है, तो कोशिश कीजिए उससे कम से कम बात कीजिए। ओके, और कम बोलिए, जितना कम आप बोलोगे उतने ही आपके वर्ड भी अच्छे निकलेंगे। ठीक है, कोशिश यही कीजिए, क्योंकि इस मीनिंग सेकंड की यही है, जैसे आप वर्ड आप वापस नहीं ले सकते हो, जो बोले गए वर्ड होते कभी वापस नहीं ले जाते, वो हमेशा मन के अंदर रह जाते। इसीलिए आपको अपने वर्ड पोलाइट वे में यूज करने चाहिए। सेकंड की मीनिंग ये आप अपने अकॉर्डिंगली करिएगा। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। पॉइंट बी में व्हाट एंड हाउ। यूज नोटपैड टू राइट, नोटपैड भी यूज कर सकते हो एंड अपनी वर्कबुक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो पॉइंट 1 में डू पीपल अराउंड यू यूज वर्ड्स फॉर। सो क्या आपके जो अराउंड जो पीपल हैं, कि वो वर्ड्स का यूज करते हैं? सो यस इट इज, करते हैं। बिकॉज इफ दे आर नॉट यूज्ड वर्ड्स, so how can they are connect with each others? So it is must they can use words. ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, देन पॉइंट टू क्वेश्चन, डू यू यूज वर्ड्स फॉर। क्या आप वर्ड यूज करते हो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स? यस, बिल्कुल करते हो। विदाउट वर्ड वी कैन नॉट spoke, we cannot express our feelings, we cannot understand each other. ओके, आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। ओके, बिना वर्ड के तो हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते ना। देन पॉइंट 3, डू दे चूज देयर वर्ड्स? इट इज अ चॉइस और हैबिट्स। ओके, क्या जो आपके अराउंड हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, क्या वो वर्ड का यूज चूज करके करते हैं? क्या उनकी चॉइस है या हैबिट्स है? सो ये मैं बता दूं कि तो किसी किसी पर्सन की तो हैबिट होती है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वो डेली अपने, वो अगर कुछ बोलते हैं तो उसके मुंह से निकलता है। किसी किसी की हैबिट होती है, कोई जैसे एज अ फ्रेंड ऑफ सर्कल इन द होम, तो हैबिट होती है हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती है। बट अब जब किसी न्यू पर्सन से मिलते हो, वर्क प्लेस पे होते हो, इन अ क्लास विद अ सीनियर, सो आप चूज करके बोलते हो उनसे। यू कैन नॉट यूज योर हैबिट्स, रिस्पेक्टफुली बात करते हो, सोच के बात करते हो कि आपसे कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, सो आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, यस, ठीक है ना। सो दैट्स क्लियर। देन सेकेंडली पॉइंट 5 में, गुड आर पीपल अराउंड you at judging when to be silent? ओके, पॉइंट 5 में ये कह रहा है जो आपके अराउंड जो पीपल हैं गुड, वो आपको जज करें साइलेंटली। जब आप साइलेंट होते हो तो क्या वो आपको जज करते हैं कि आप गुड हो? पॉइंट 5 में स्टूडेंट्स लर्नर, पॉइंट 5 में बोला जा रहा है गुड आर पीपल अराउंड यू एट जजिंग व्हेन टू बी साइलेंट। ओके, इसमें ये बोला जा रहा है अगर हम साइलेंट होते हैं, हम अगर साइलेंट होते हैं तो हमारे अराउंड है, तो क्या वो हमको अच्छे से जज कर पाते हैं? यस, जो हमें जानते हैं, ठीक है, जो हमारे गुड फ्रेंड्स है, सो ऑब्वियसली अगर हम कभी साइलेंट होते हैं तो वो हमको अच्छे से समझते, तो वो हमको जज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, कभी आपके साथ ऐसा होगा कि आप साइलेंट हो, किसी ने आपको जज किया है, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। देखिए, कभी कभी साइलेंट इज अ गोल्डन वर्ड होता है। ठीक है, एंड पॉइंट 6 पर आ जाते हैं। पॉइंट 6 पर, गुड आर यू एट जजिंग व्हेन टू बी साइलेंट। ओके, इसमें बोला जा रहा है जब कोई साइलेंट होता है तो क्या आप लोगों को जज करने के लिए
गुड रहते हो, यानी उनको जज करने में अच्छा कर सकते हो। जब आप उनको समझ सकते हो, आप उनको जानते हो, तो आप जज कर पाओगे। लेकिन जब न्यू पर्सन से आप मिलते हो, न्यू पर्सन से आप कांटेक्ट करते हो, तो आप जज ठीक से नहीं कर पाते। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लिखोगे, अपने अकॉर्डिंगली। ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, सो वर्ड वर्ड हमें बहुत सोच समझ के यूज करनी चाहिए। इसकी मीनिंग है ओके इस लेसन की। तो वर्ड जब भी आप यूज करते हो अपने अराउंडली, तो यूज कीजिए केयरफुली। ओके, आज के लेसन में यही। मैं चलती हूँ एक और न्यू वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शेयर इट।